वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुनह भरत भावी प्रबल विलख कहूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। श्रीमन नारायण, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रात्रि में आराम कर रहा था। आधी रात को जब उस ब्राह्मण की नींद खुलती है तो क्या देखता है, उसके पलंग पर एक सांप बैठा हुआ है। इसके पहले कि वह सांप को भगाने की प्रयत्न करे, उसकी पत्नी को वह सांप डस लेता है। देखते ही देखते उस ब्राह्मण के सामने वह सांप सूक्ष्म रूप में दरवाजे के नीचे से निकल जाता है। वह ब्राह्मण भी बिना देर किए उस सांप का पीछा करते करते जंगल की तरफ भागने लगता है। जहां जहां वह सांप जाता, उस ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे आता। कुछ देर के बाद क्या देखता है कि वह सांप अपना रूप बदलकर एक बैल के रूप में आ जाता है। ब्राह्मण बैल का पीछा करते करते चलने लगता है। सामने से एक मनुष्य आ रहा था अपने रास्ते पे। वह बैल अपने दोनों सींगों से उसको उठाकर पटक देता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इतने में वह आगे जैसे ही बढ़ता है, फिर ब्राह्मण उसका पीछा करता है। क्या देखता है कि वह बैल इस बार एक कन्या का रूप धारण कर लेता है। वह कन्या एक जंगल की तरफ चलती है। वह ब्राह्मण पीछे पीछे चलने लगता है, पर कन्या से बात करना उचित नहीं है। वह ब्राह्मण बात नहीं करता, उसका पीछा करता करता चल रहा है। इतने में क्या देखता है, कुएं के पास एक प्यासा सिपाही जो बहुत प्यास से बेचैन था, उतरकर पानी की बाल्टी कुएं में डालता है और पानी निकालता है। इतने में उसकी नजर उस कन्या पर पड़ती है, पर प्यास से व्याकुल था। वह सोचता है पहले पानी पी लूं, फिर मैं इससे आगे का रास्ता पूछता हूं। इतने में ही क्या देखता है, उसका छोटा भाई वहां आ जाता है और उस कन्या से रास्ता पूछने लगता है और कहने लगता है, इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? वह बोलती, मैं तो अकेली हूं। छोटा भाई विवाह का प्रस्ताव उस कन्या को रख देता है। इतने में उस बड़े भाई की नजर जाती है। वह आगे आता है, कहने लगता है, पहले मैंने इसको देखा है और चूंकि बड़ा भी मैं ही हूं, पहले विवाह मैं करूंगा। वह कन्या को बोलता है कि तुम मुझसे विवाह करोगी? इतने में छोटा भाई बोलने लगा, जब मेरी इससे उसने हाँ कर दी है, अब आप बीच में क्यों आते हो? वह कन्या बोलती है कि तुम लोग दोनों भाई आपस में विचार कर लो, एक काम क्यों नहीं करते हो तो दोनों बलवान, एक दूसरे से तुम लोग युद्ध करो, लड़ाई करो, जो जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगी। क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। भाई के रूप में एक दूसरे को दुश्मन दिखने लगता है। मन युद्ध करते करते इतना क्रोध बढ़ जाता है कि ये जीत न जाए, मैं हार न जाऊं। दोनों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। एक दूसरे से लड़ते लड़ते आखिरी में यहाँ तक कि दोनों म्यान से तलवार खींच लेते हैं और एक दूसरे के गर्दन पे तलवार रख देते हैं। लड़ते लड़ते एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। दोनों के प्राण वहां निकल जाते हैं और वह कन्या वहां से चल देती है। वह ब्राह्मण उसका पीछा करते करते अभी आगे आ ही रहा था तो क्या देखता है, कन्या से वह एक ब्राह्मण के वेश में आ गया। अब उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये ब्राह्मण के वेश में है, मैं भी ब्राह्मण हूं, अतः इससे बात करनी चाहिए। वह कहने लगा, नमस्कार ब्राह्मण देवता, मैं 3 दिन से आपका पीछा कर रहा हूं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप जहां भी जाते हैं किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है।
वह कहने लगा, तुम 3 दिन से मेरा पीछा कर रहे हो और अभी तक समझ नहीं पाए। मैं काल भगवान हूं। यमराज की आज्ञा से जहां जिसकी मृत्यु जिस रूप में होने होती है, मैं उस रूप में आ जाता हूं और उसकी मृत्यु करके मैं चल देता हूं। वह ब्राह्मण कहने लगे कि अगर आप काल हैं तो अवश्य एक न एक दिन मेरी मृत्यु भी आपके हाथ से होगी, पर चूंकि अब अपना मित्रता हो गई है तो कृपा करके अगर आपकी मेहरबानी हो तो मुझे बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब होगी। काल कहने लगा, बात तो सत्य है, अब मित्रता हो गई है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि आज से ठीक 12 वर्ष के बाद तुम्हारी मृत्यु दक्षिण की तरफ जाने पर एक नदी पड़ेगी, उस नदी में तुम पैर रखोगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह ब्राह्मण कहता, ना मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा न नदी में प्रवेश करूंगा, देखता हूं कैसे मेरी मृत्यु होती है, आपने अच्छा मुझे बता दिया। ऐसा करते करते वह जंगल में रहने लगा और बहुत इसका नाम हो गया, बहुत कीर्ति फैल गई इसकी तपस्या से। एक दिन राजा जंगल में आए हुए थे। राजा इस ब्राह्मण से मिलने के लिए जैसे ही जाते हैं और उस ब्राह्मण से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इनको प्रस्ताव देते हैं कि आप मेरे राज दरबार में चलिए। यह राजा का प्रस्ताव पाकर राजा के दरबार में रहने लगते हैं। इनका बहुत मान सम्मान होता है, बहुत नाम होता है और राजा के यहाँ एक पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। राजा और खुश हो जाते हैं कि ब्राह्मण के चरण मेरे लिए बड़े ही शुभ होते हैं। ऐसा देखते देखते कुछ समय व्यतीत हो जाता है। वह राजा का बालक अब बड़ा हो गया था, यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ पहनाना था। तो राजा कहता है कि क्यों ना आप मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार कराने के लिए दक्षिण की तरफ एक नदी पड़ती है, वहां चलते हैं और हमारे यहाँ यही नियम है कि नदी पर यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और आपसे उत्तम ब्राह्मण मुझे कौन मिलेगा। वह ब्राह्मण जैसे ही सुनता है कि दक्षिण की तरफ और नदी, यह अचानक घबरा जाता है और उस राजा से कहने लगता है कि मेरा संकल्प किया हुआ है कि मैं दक्षिण के मार्ग की तरफ जाऊंगा नहीं और न ही मैं नदी में जाऊंगा। राजा बोलने लगता है क्यों? वह कहने लगता है कि मेरी मृत्यु दक्षिण मार्ग में पड़ने वाली नदी में जैसे ही मैं जाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा कहने लगा, आप विचार न कीजिए, मैं अपने साथ बहुत बंदूकधारी सिपाही ले चलूंगा, आप बिल्कुल प्रयत्न न करें, आप किसी किस्म का डर मन में न रखें और आप चल के यज्ञोपवीत संस्कार करा दें। इतना कहने पर वह चलने लगा। जब देखता है उस ब्राह्मण के आगे आगे बंदूकधारी अपने बंदूकें लिए हुए चलते हैं। वह जैसे ही नदी के अंदर बालक को पूजन संपन्न कराकर उस ब्राह्मण ने चाहा कि एक नदी में डुबकी लगवा दूं उस बालक को और मैं इसको जनेऊ पहना दूं। जैसे ही उस बालक को लेकर पानी में डुबकी लगाता है, वह बालक ब्राह्मण के हाथ से छूट जाता है और गिरते से ही वही बालक मगरमच्छ के रूप धारण करके उस ब्राह्मण का पैर पकड़ लेता है और नदी में खींच लेता है। सब बंदूकधारी खड़े रहे, सिपाही देखते रहे कि अब किसके ऊपर बंदूक चलाएं। वह बालक ही ब्राह्मण के हाथ से छूटकर मगरमच्छ का रूप धारण किया हुआ रहता है और राजा भी इशारा कर देता है कि बंदूक नहीं चलाना। देखते ही देखते उस ब्राह्मण का पैर खींचकर वह नदी के अंदर ले जाता है और उस ब्राह्मण का अंत कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु जब आती है तो 7 कोठियों के अंदर भी अगर आदमी बैठा रहे तो मृत्यु छोड़ती नहीं है। जब जिसकी मृत्यु जहां लिखी हुई है, जिस रूप में होना है, वह अवश्य होती है। मृत्यु अटल सत्य है। जब बालक का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु तय हो जाती है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, स्थान अलग अलग हो सकता है, पर जहां जब जिसको जाना है वहां उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जो भी इस संसार में आया है उसको जाना अवश्य होता है। श्रीमन्नारायण।